कानून लागू तो हुआ लेकिन धरातल पे आया नहीं। उसको पकड़े जी जी सर, वो एगो हाफ लिया हुआ था। छोड़िए उसको। शराब कौन बेचता है? जिसके पास पावर है, जिसका। मैं डिम्पल, आइए पब्लिक बिहार में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे बिहार के शराबबंदी कानून पे। शराबबंदी कानून बहुत ही अच्छा कानून है। शराबबंदी लगाया गया मजदूर गरीब लोगों को बचाने के लिए, ताकि पैसा खर्च होता था, नशा मुक्त किया जाए, ताकि जो गरीब मजदूर लोग कमाते हैं वो शराब पी जाते हैं, मार झगड़ा करते हैं, परिवार को परेशान करते हैं। लेकिन शराबबंदी कानून लागू तो हुआ, कामयाब नहीं हुआ। आखिरकार क्यों? कानून लगा दिया गया, लेकिन वो कानून किसके लिए, किस पे साबित हो रहा है? गरीब मजदूर को बचाने के लिए किया गया, और सबसे ज्यादा वही मर रहे हैं, सबसे ज्यादा वही परेशान हैं, सबसे ज्यादा वही प्रताड़ित हैं। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे, आपको पता है कानून लागू तो हुआ लेकिन धरातल पे आया नहीं। बॉर्डर से शराब पास हो जाता है, जो ग्रामीण क्षेत्र में बनता है उसको नहीं रोका जाता है। आपकी पुलिस प्रशासन रोकने जाती है, तो आखिरकार आपने कभी उसका मुआयना करवाया है? कई जगहों पे, मैं नाम नहीं रखूंगा, कई थानों में ऐसा घटना हुआ कि ग्रामीणों ने पथराव कर दिया, पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया। आखिरकार क्यों? पता है आपको क्यों? वो इसलिए कि जो पुलिस हफ्ता लेती है वही पुलिस शराब को पकड़ने जाती है, तो पथराव तो होगा ही। कानून तो आपने अच्छा लगाया, लेकिन जमी पे आया नहीं। परेशान कौन है? गरीब। अब शराबबंदी कानून की धज्जियां कैसे उड़ाई जाती हैं वो देखिए। ग्रामीण पुलिस आपका जो है वो सबसे ज्यादा परेशान करता है उन लोगों को जो 1 लीटर 2 लीटर खरीद के बेचते हैं। उन माफियाओं को रोकने वाला कोई नहीं है। जब बॉर्डर से गाड़ी पार होता है, कुछ गाड़ियां पकड़ ली जाती है, जब प्रेशर पड़ता है, जब जिला से बड़े बड़े अधिकारी का प्रेशर पड़ता है, आपका दबाव पड़ता है, तो 1-2 गाड़ी पकड़ के दिखा दिया जाता है कि शराब पकड़ा गया है या लागू नहीं है। आप सिविल में एक अपना कमिटी बनाइए और उसे जांच करवाइए, आपको दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा। होता यूं है, जब शराब की गाड़ी पकड़ी जाती है या बाइक पे लदा हुआ शराब पकड़ा जाता है, या 1 बोतल लेकर कोई जा रहा है शराब पकड़ा, तो लेबर क्लास के जो आदमी है जो पी के घूम रहे हैं उन्हें तो पकड़ के जेल कर दिया जाता है, उन पे फाइन मार दिया जाता है। लेकिन उन लोगों की स्थिति क्या होती है जो जिनकी जड़ें घुमा फिरा के आप तक पहुंची है, जो बड़े बड़े मंत्री बड़े बड़े अधिकारी को जानते हैं, उनके साथ क्या होता है वो देखिए। जब पुलिस पकड़ती है, अगर कोई मान के चलिए आपके एसआई पकड़ लेते हैं, तो फोन जाता है, हेलो है सर, अरे कहाँ गड़िया पकड़े हैं, पहचानते नहीं हमको? जी सर, हम नहीं पहचानते हैं आपको। बट नाराज, कहीं आए हैं थाना में? ठीक है, बात करते हैं बड़ा बाबू साहब ने, रखिए फोन। उस बेचारे की 2010 और 9 बैच के जो दरोगा है, उनकी कंडीशन ये होती है कि वो अब सोचने लगते हैं कि आखिर किसका है, कौन है ये बंदा, किसका है। वाहन चेकिंग के दौरान यही कंडीशन होती है। फिर बड़ा बाबू के पास फोन जाता है थाना में, प्रणाम सर, अरे सर हम फलानवा मंत्री जी के सार के दोस्त बोल रहे हैं। जी 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 बोलिए, क्या समाचार, बोला जाए। अरे सर उस दिन नहीं आए थे हम बर्फिया लेके? हाँ ठीक है, बोलिए ना, क्या समाचार। अरे वो आपके कोई एसआई आए हैं का नया? हमरा के लड़का पकड़े हैं, थोड़ा सा हमको लेना था, वो लेके आ रहा है, ओकरा पकड़ लिया। फोन कीजिए महाराज। अरे ठीक है हम अभी बात करते हैं, उनको समझाते हैं, नहीं पहचानते हैं, नया आए हैं। बात वहीं खत्म नहीं हो जाता है। बड़ा बाबू फोन करते हैं, अरे किसको पकड़े जी? जी सर, वो एगो हाफ लिया हुआ था। छोड़िए उसको, फलानवा का आदमी है। महाराज नौकरी खतरे में, आपको नौकरी नहीं करना का? हमरा नौकरी करना है, छोड़िए उसको। अब यहाँ मजबूर, भाई दाल रोटी का सवाल है, बड़े अधिकारी हैं, छोड़ना ही है। ये होती है शराब का बिहार में कंडीशन, पावर। शराब कौन बेचता है? जिसके पास पावर है, जिसके पास पकड़ है, जिसके बड़े बड़े लोगों से संपर्क है, जो पूंजीपति है। गरीब आदमी के पास शराब बेचने का पैसा है जी? शराब उतरवाने का औकात है?
वो किसको मैनेज करेगा? ग्रामीण पुलिस को भी मैनेज नहीं कर पाएगा। आपसे आग्रह है, विनती है, बिहार को बचाना चाहते हैं तो इसको या तो सख्त कीजिए या फिर सरकारी ठेका खोलकर कोई एक नियम लगाकर इसको चालू कर दिया जाए। मुख्यमंत्री जी, आपसे मेरा आग्रह है, मैं ये स्पेशली ये चैनल पब्लिक बिहार पब्लिक की बात रखने के लिए, इसलिए कि हम घूमते हैं, हम लोगों में रहते हैं, लोगों की सोच, लोगों का विचार आपके सामने प्रकट कर रहे हैं। ऐसा मेरा कोई मानसिकता नहीं है कि आपके खिलाफ है या आपके सरकार के खिलाफ है या मैं किसी के खिलाफ हूं, ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक में जो चर्चा है उसको मैंने रखा। सभी लोगों से मेरा आग्रह पूर्वक कहना है, आप मुझे बताएं वीडियो कैसा लगा, और अगर किसी भी व्यक्ति को या किसी भी बड़ी अधिकारी पदाधिकारी को मेरा बोलने का तरीका या समझाने का तरीका गलत लगा हो तो कमेंट करके मुझे बताएं, और मैं इसके लिए माफी चाहता हूं। कैमरामैन गुलसाद के साथ मैं डिंपल। जय हिंद, जय भारत।